अगर आप 30 से 32 साल के हो तो आपके दिमाग में म्यूचुअल फंड के एसआईपी को स्टार्ट करने का ख्याल अक्सर आता होगा। अब इस चीज़ में आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट के अंदर इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप जैसी कैटेगरीज बिलोंग करती है और इनमें से किसी एक के अंदर एसआईपी चलानी है। बट आपको क्लैरिटी के साथ नहीं पता कि क्या मुझे इन तीनों के अंदर एसआईपी चलानी है या फिर कोई एक से भी काम चल जाएगा, या फिर अगर तीनों के अंदर एसआईपी चलानी है तो उसका एलोकेशन क्या होना चाहिए, क्या मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है, क्या मेरे लिए बेकार चीज़ है। इन सारी चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना कि अलग-अलग इन्वेस्टर के लिए क्या एलोकेशन स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेगी, उसके ऊपर भी मैं आपको क्लैरिटी इस वीडियो के अंदर दूँगा। तो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स रूपी फ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप के ऊपर एक डिटेल्ड कंपैरिजन के साथ। हम इन तीनों ही चीजों को एक एक करके डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि इसमें इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, नंबर वन। नंबर टू, ये किसके लिए फायदेमंद है और क्या इसके नुकसान है। इन सारी चीजों की क्लैरिटी लेना जरूरी है, तभी लॉन्ग टर्म में एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टिंग की जाती है। जब इन्वेस्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो अक्सर एसआईपी जल्दी बंद कर दी जाती है और कई बार लॉसेस पे भी पैसा निकाला जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इसी वीडियो के सभी पोर्शंस को ध्यान से देख लेना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में, जहां पर मैं इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 का एग्जांपल लूंगा। फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में स्मॉल कैप क्या कैटेगरी है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि म्यूचुअल फंड है, बट यहां पर कोई फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज नहीं कर रहा है। क्या मतलब? मैंने बोला म्यूचुअल फंड है फिर भी कोई फंड मैनेजर नहीं है। बिल्कुल सही। यहां पर एक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, उस इंडेक्स को कॉपी पेस्ट करके आपके लिए पोर्टफोलियो को बनाया गया है। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर ये डिसाइड नहीं कर रहा कि इन 50 में से कौन सी कंपनीज रखी जाएंगी, कौन सी कंपनीज नहीं रखी जाएंगी। इन सभी कंपनीज को एक इंडेक्स के अंदर डाला जाएगा, पोर्टफोलियो बनाया जाएगा और वो पोर्टफोलियो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट पोर्टफोलियो चल रहा है, कोई फंड मैनेजर आपके लिए काम नहीं कर रहा है। इस चीज की क्लैरिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इंडेक्स फंड के अंदर जो भी इंडेक्स का रिटर्न है वही सेम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडेक्स किसी भी टाइम पीरियड में 10%, 11% या 12% का रिटर्न बनाता है, तो आपको भी 10, 11, 12% का ही रिटर्न मिलने वाला है। आपको 15% का रिटर्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां पर किसी फंड मैनेजर ने अच्छी कंपनीज में ज्यादा पैसा नहीं लगाया, किसी फंड मैनेजर ने बेकार कंपनीज में कम पैसा नहीं लगाया। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड फॉलो करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड एक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50 के एग्जांपल में सिर्फ लार्ज कैप था, इसी तरीके से मिड कैप का भी इंडेक्स फंड एग्जिस्ट करता है, स्मॉल कैप का भी इंडेक्स फंड एग्जिस्ट करता है। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आपको बैठ के डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कब लार्ज कैप लेना है, कब मिड कैप लेना है, कब स्मॉल कैप लेना है और इनमें से कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है। सिंपल, आप एक फंड के अंदर एसआईपी चलाओगे और फंड मैनेजर उसके हिसाब से आपके पैसे को मैनेज करेगा। मेजरली यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहता है, मिड कैप, स्मॉल कैप 30-40% के आसपास ही देखा गया है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो लास्ट ऑप्शन है विच इज स्मॉल कैप फंड, ये इंडिया की सबसे छोटी कंपनीज यानी कि 251 से लेके 500 रैंकिंग तक की कंपनीज, वैसे तो 500 से भी नीचे कंपनीज होती हैं इंडिया के अंदर, 4,500 से 5,000 कंपनीज है, बट टॉप 500 के बाद आने वाली कंपनीज को बहुत सारे फंड ज्यादा ट्रैक नहीं करते, इसलिए स्मॉल कैप को सिर्फ 251 से लेके 500 तक ट्रैक किया जाता है। अब इसमें से फंड मैनेजर का काम होता है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टर के पैसे पे एग्रेसिव ग्रोथ दिखा रही है, एग्रेसिव रिटर्न बना के दे सकती है, एंड इसमें भी कौन सी ऐसी कंपनीज है जो शायद इन्वेस्टर के पैसे को डिस्ट्रॉय करे तो उन्हें फंड से बाहर रखा जाए। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल स्मॉल कैप फंड के अंदर फॉलो किया जाता है। अब जितना भी मैंने आपको बताया, इससे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगने लगा होगा कि यार मेरे लिए इंडेक्स फंड सुटेबल है, फ्लेक्सी कैप है या स्मॉल कैप है। बट थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी इनके फायदे और नुकसान भी बताऊंगा, जिससे आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड के फायदे के बारे में। तो मैंने बोला कि फंड मैनेजर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक इंडेक्स के पोर्टफोलियो को कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो अगर फंड मैनेजर नहीं है तो इसका मतलब उसकी मोटी सैलरी नहीं देनी, बहुत ज्यादा चर्निंग नहीं होगी, बाइंग सेलिंग नहीं होगी। तो इस रीजन की वजह से म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक खर्चा लगता है, जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये परसेंटेज टर्म्स में होता है। तो अगर 1% का एक्सपेंस रेशियो है तो 100 रुपए में से 1 रुपया आपको साल भर में खर्चे में पे करना पड़ेगा।
अब ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ के अंदर बहुत कम होता है, 0.1% से लेके 0.5% के बीच में होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन यहाँ पे फंड मैनेजर नहीं है, कोई खर्चा ज्यादा पे करना नहीं पड़ रहा है। तो इस रीजन की वजह से कई बार इन्वेस्टर एंटाइस हो जाते हैं, ल्यूक्रेटिव लगता है कि इंडेक्स फंड मेरे लिए काफी अच्छा प्रोपोजिशन है। एक्चुअल में है भी। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आप देखोगे बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर चला रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए नहीं दिखे हैं। पिछले 10 साल का डेटा भी उठा के देखोगे, 80% फंड जो हैं वो अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने एग्ज़ाम्पल भी निफ्टी 50 का लिया है, क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। और यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जनरली लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इंडेक्स फंड्स ज़्यादा बेटर करते हुए दिखे हैं कंपेयर टू एक एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं। सेकंड, फ्लेक्सी कैप के फायदे के बारे में बात करते हैं, तो मैंने सबसे पहली चीज तो आपको यही बता दी कि 3 अलग-अलग फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। अपने टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फंड मैनेजर ऑलरेडी 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस वाला इंसान प्लस उसके पास 10-15 एनालिस्ट की टीम है जो अलग-अलग सेक्टर्स को ट्रैक कर रही है। ये एक ऐसी टीम होती है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टिंग कर रही होती है। तो 3 फंड ना लेके भी आप एक ही फंड के अंदर तीनों का फ्लेवर लेते हो, और आपको ये भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है कि भाई कब लार्ज का बढ़ाना है, कब मिड का बढ़ाना है, कब स्मॉल का बढ़ाना है। बार-बार बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, टैक्सेस बच जाते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको फायदा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मेरे को जो बेनिफिशियल लगता है कि एक इन्वेस्टर जिसको ज्यादा मार्केट की समझ नहीं है, या फिर वो अपनी एक्टिव जॉब जैसे कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैकेनिक हो, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको खुशी देती है, आपको पैसा देता है, वो सारी की सारी चीजें आप करो। आपको कोई प्रो सीजन्ड इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी जॉब करो, इन्वेस्टिंग एक फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड देता है। जबकि स्मॉल कैप फंड अपना एक अलग वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आता है। वो बोलता है कि भाई आप अगर ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे हो, 32 साल के आज हो, अगर सोच रहे हो 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास, तो आप क्यों ना इंडिया की सबसे एग्रेसिव कंपनीज में पैसा लगाओ। आज से 20 साल पहले देखूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो आज मार्केट लीडर बनी बैठी हैं, बट आज से 20 साल पहले उनका कोई नाम भी नहीं जानता होगा। तो उसी तरीके की कंपनीज क्यों ना एक स्मॉल कैप फंड में बाय की जाए और उनको लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाए, और वो जब आपको रिटर्न बना के देंगी तो आपकी वेल्थ डेफिनेटली एक लार्ज कैप, मिड कैप इन कंपनी से बेटर ही आने वाली है। तो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए स्मॉल कैप सूटेबल है। ये तो हो गई सारी फायदे की बात। अब जरा नुकसान की बात भी कर लेते हैं। तो ये फायदा सुन के बहुत सारे लोग अभी स्मॉल कैप की तरफ भागने की कोशिश कर रहे होंगे, बट नुकसान सुनना भी जरूरी है, तभी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड के अंदर जैसे कि मैंने बताया कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ पे अगर अच्छी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर पड़ी है, पोर्टफोलियो चलेगा। बेकार कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर पड़ी है तो पोर्टफोलियो डूबेगा भी, और उसको निकालने वाला कोई नहीं होगा। मैंने बोला फंड मैनेजर नहीं है, तो कोई रिसर्च नहीं हो रही है, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो के अंदर बेकार कंपनीज भी पड़ी रहेंगी। तो उस तरीके की किसी कंपनी से बचाने वाला कोई आपके पास नहीं है। तो ये इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा एक डीमेरिट है। तो वो बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न आपको नहीं बना के देते, बट एक एवरेज रिटर्न डेफिनेटली बना के देते हैं। मार्केट को कॉपी पेस्ट जरूर कर देते हैं। तो अगर आप उस तरीके के इन्वेस्टर हो, अब जरा मैं आपको 100% क्लैरिटी देना शुरू करूंगा कि इंडेक्स फंड किसके लिए सूटेबल है, फ्लेक्सी कैप किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल कैप किसके लिए सूटेबल है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो सिर्फ मार्केट का रिटर्न बनाना चाहता है, मार्केट को बीट नहीं करना चाहता है, अच्छी मार्केट में ज्यादा रिटर्न आए, बेकार मार्केट में कम पैसा गिरे, इस तरीके की चीजें करने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, खर्चा कम रखना है स्कीम का, तो आप इंडेक्स फंड्स के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट, फ्लेक्सी कैप फंड, अगेन जैसे कि मैंने बताया, टाइम बचाना है, मार्केट को बीट भी करना है, मतलब 500 कंपनी का इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है, निफ्टी 500 एग्जिस्ट करता है, उसको बीट करके एक्स्ट्रा रिटर्न बनाना है या फिर अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है, पैसा प्रोटेक्टेड रखना है, तो आप एक एक्टिव फंड मैनेजर बेस्ड फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जा सकते हो। स्मॉल कैप फंड उस इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो शायद मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहा था, अब जो एसआईपी करने वाला है वो लॉन्ग टर्म 10 साल से ज्यादा कंटिन्यू करने वाला है, उसके लिए स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा सुटेबल है। कई बार इन्वेस्टर बोलते हैं सर स्मॉल कैप ने 3 साल में ही 25-30% का सीएजीआर सालाना रिटर्न बना के दिया। एक्चुअल में ये सिर्फ शिकार है बुल मार्केट के सिनेरियो का। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलती है, कभी एकदम से तेजी से भाग जाती है, कभी बिल्कुल फ्लैट चलती है। 2 साल से देख रहे हो फ्लैट ही चल रही है, कभी एकदम से क्रैश आ जाता है मार्केट के अंदर। तो जो स्मॉल कैप जो कैटेगरी है उसकी पूरी साइकिल 8 से 10 सालों के बीच में, बुल बेयर फ्लैट, ये 8 से 10 सालों के बीच में पूरी होती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स के लिए फ्लेक्सी कैप में 5 साल, इंडेक्स फंड जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 3 से 5 साल, एंड स्मॉल कैप 8 से 10 साल का आइडियल टाइम होराइजन हमेशा इसके अंदर रहता है।
तो होपफुली इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लैरिटी तो मिली होगी। अब जरा बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में कि क्या मैं तीनों नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकते हो। 100% मैं बोल रहा हूँ, आप तीनों भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक डिच करना है, दोनों बाकी रखने हैं, या दो डिच करने हैं, एक रखना है, ऐसा नहीं है। आप बस अपनी सिचुएशन के हिसाब से एलोकेशन को डिफाइन करो। तो एलोकेशन क्या-क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत और नॉलेज लाता रहूँगा और आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके मोटिवेटेड रखना। चलिए, तो एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो अभी शायद इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है, जिसने आज से पहले कभी एसआईपी चालू नहीं करी। उस इन्वेस्टर ने सोचा चलो 30,000 की एसआईपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप के अंदर एलोकेटेड रखो। अब ये कोई पत्थर की लकीर वाला सिस्टम नहीं है या कोई ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आप बस अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भी मदद ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स फंड के अंदर आप 40% डाल के चल सकते हो, फ्लेक्सी कैप के अंदर 40% डाल के चल सकते हो, स्मॉल कैप के अंदर 20% का एलोकेशन लेके चल सकते हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव होने के साथ-साथ थोड़ा स्टेबली ग्रो भी करता रहे और स्मॉल कैप का भी फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो, 2-3 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, कुछ गोल्स जो हैं वो आप नियर टर्म जैसे कि 3 से 5 साल में पूरा करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ गोल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चल सकते हो। जैसे कि इंडेक्स फंड के अंदर 30% एलोकेशन डाल लिया, फ्लेक्सी कैप में 40% डाल लिया और स्मॉल कैप में 30% डाल लिया। तो उससे होगा क्या, फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी स्मॉल कैप एग्जिस्ट करता है, बट वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है फंड मैनेजर की मर्जी के हिसाब से, एक्चुअल में मार्केट की मर्जी के हिसाब से। बट यहाँ पे जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो स्मॉल कैप, मिड कैप का एलोकेशन मेंटेन करता रहेगा और आपको एक थोड़ा-सा एग्रेसिव टिल्ट आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी मिल जाएगा और इंडेक्स फंड एक कंजर्वेटिव टिल्ट भी साथ में लाता रहेगा। फाइनली, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसके सारे गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपने हाइब्रिड फंड्स ले रखे हैं, नहीं पता, आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे। अगर आपने बिल्कुल ही इमरजेंसी काइंड ऑफ सेटअप के लिए लिक्विड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या फिर आर्बिट्राज फंड ले रखे, इनके बारे में भी नहीं पता, तो अगेन चैनल पे बता देंगे। ये सारे अगर आपने फंड ऑलरेडी ले रखे हैं, तो आप स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा एलोकेशन डाल के चल सकते हो। लेट्स से आप 40% स्मॉल कैप लेके चल सकते हो, फ्लेक्सी कैप 30% और इंडेक्स फंड 30% लेके चल सकते हो। बट ओवरऑल आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए, जिससे आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलो और मार्केट की उठा-पटक से ज़्यादा परेशान ना हो। अब ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद आप अपना एलोकेशन क्या रखने वाले हो वो तो कमेंट्स में बता ही देना। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं समझ आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस दोस्तों के कहने पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बट अब काफ़ी टाइम से करने के बाद ये समझ आ गया है कि नहीं, थोड़ा-सा सीखना ज़रूरी है, थोड़ा-सा पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा-सा वापस स्कूल मोड में चले जाएँगे तो ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए मैं हर वीकेंड पे संडे को 2 घंटे की मास्टर क्लास करता हूँ। अगर आप जॉइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप आसानी से जॉइन कर सकते हो। वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं तो इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। इस वीडियो पे भी मैं लाइक्स का टारगेट ज़रूर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी एक अच्छे नेशन को बिल्ड करने के लिए होनी चाहिए। तो अगेन मैं इस वीडियो के ऊपर टारगेट रखना चाहता हूँ 150 लाइक्स का। अगर आप इसको पूरा कराओगे तो डेफिनिटली इसी तरीके की एलोकेशन बेस्ड वीडियोज़ मैं आगे भी बनाता रहूँगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.